Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 10, mechanical properties of fluids. Surface tension. The force acting on a unit length of this line AB is known as surface tension. सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक जो है कंटेनर है, कोई पॉट है जिसमें कोई लिक्विड वाटर भरा हुआ है। तो वाटर की जो फ्री सरफेस है उस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। सपोज वो लाइन ए बी। तो इस लाइन की जो यूनिट लेंथ है उस पर लाइन के परपेंडिकुलर जो फोर्स वर्क करेगा उसे हम जो है सरफेस टेंशन कहेंगे। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड कैपिटल टी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। अगर हम यहां पर लेंथ L इज इक्वल टू यूनिट 1 मीटर, सो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स। इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, और जब न्यूटन को तोड़ेंगे तो यूनिट किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज m1 L0 T-2। The surface tension of the liquid depend on its temperature and on the medium of the liquid। जो किसी भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो एक तो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है और दूसरा ये सरफेस टेंशन उस लिक्विड के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका सरफेस टेंशन भी चेंज हो जाएगा। सरफेस एनर्जी। किसी भी कंटेनर में, किसी पॉट में जो लिक्विड भरा होता है उसकी जो फ्री सरफेस है यानी फ्री जो लेयर है उस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है कंपैरिजन टू इंटीरियर मॉलिक्यूल्स के। तो जो एनर्जी उसके पास एक्सेस है जस्ट अपने से नीचे वाली लेयर के कंपैरिजन, तो उस एक्सेस एनर्जी को ही हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। If the area of the surface of a liquid is increased, then the some molecules from interior of the liquid come out on the surface, and these molecules have to do work against the force of attraction between the molecules lying exactly below the surface of the liquid। जैसे सपोज कीजिए कि कोई लिक्विड सच एज वाटर है वो किसी पॉट में भरा हुआ है। अब हम उस लिक्विड को किसी बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले पॉट में उस लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं। सपोज पहले वो जिस पॉट में भरा था उसमें जो अपर सरफेस है उस पर जो भी मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हुआ तो नीचे इंटीरियर से कुछ मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस पर आ गए। तो जब नीचे के कुछ मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस पर आएंगे तो उन मॉलिक्यूल्स को जस्ट बिलो एग्जैक्टली नीचे वाली जो लेयर है उनके अपोजिशन में वर्क करना होगा। यानी जस्ट नीचे वाली लेयर उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी वो उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं जिससे कि वो जस्ट नीचे वाले लेयर ऊपर पहुंच जाए। लेकिन जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटीरियर से ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुके हैं वो अब उनके अट्रैक्शन के बाद भी नीचे मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो फ्री सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके पास इंटीरियर वाले मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन कुछ एक्सेस एनर्जी है।
दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द न्यू सरफेस, यानी ये जो वर्क डन होगा अपोजिशन में वर्क करने के लिए, ये वर्क डन जो है स्टोर इन द एनर्जी ऑफ द न्यू सरफेस. In this way, the molecules lying on the surface of the liquid have some additional energy. तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस पर हैं उनके पास कुछ एडिशनल एनर्जी है कंपैरिजन टू जस्ट बिलो सरफेस मॉलिक्यूल्स के. दिस एडिशनल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी is also a scalar quantity or denoted by E, और ये सरफेस एनर्जी जो है वो इक्वल टू वर्क डन. इट्स यूनिट इज जूल एंड डायमेंशन m1L2T-2. नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. सरफेस टेंशन कैपिटल T, सरफेस एनर्जी इक्विवेलेंट वर्क डन E में हमें एक रिलेशन कैलकुलेट करना है. लेट ABCD इज रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर. एक स्ट्रेट वायर था जिसका मैंने ABCD एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कन्वर्ट कर लिया. स्ट्रेट वायर था जिसको मैंने ABCD एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया. PQ इज एन अदर वायर. PQ जो है एक दूसरा अलग से वायर है. विच इज कैप्ड ऑन ABCD एज सोन इन फिगर एंड कैन स्लाइड ओवर इट विदाउट फ्रिक्शन. लेकिन PQ अदर वायर है, लेकिन उसी मटेरियल का, उसी थिकनेस का वायर है, और वो वायर इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में फिगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है. जो रेक्टेंगुलर फ्रेम की लेग्स हैं AD और BC उस पर मूव करता है विदाउट फ्रिक्शन. ए लेयर PQCD इज फॉर्म्ड बाय डिप्ड द फ्रेम इनटू सॉफ्ट सॉल्यूशन. जब हम इस फ्रेम को एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, 2-4 बार डुबोते हैं, तो इस पर एक लेयर बन जाती है PQDC. PQDC एक पतली सी लेयर बन जाती है. द फ्री सरफेस ऑफ द लेयर टेंड्स टू कॉन्टैक्ट ड्यू टू सरफेस टेंशन. यानी यहां पर जो फ्री लेयर है, जो फ्री सरफेस है, वो छोटा एरिया कवर करने की कोशिश करेगी. यानी इस पर सभी डायरेक्शन से एक फोर्स लगेगा. लेकिन ये हमारी जो PQ साइड है, जो PQ वायर है, वो अलग से अटैच है इसमें और वो विदाउट फ्रिक्शन मूव करता है. तो इफेक्टिव PQ हायर होगा कंपैरिजन टू अदर साइड. Thus the wire PQ start moving upward. यानी ये जो वायर है वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इस पर ये अप्लाइड फोर्स है वो हायर इफेक्टिव होगा. टू कीप द वायर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एडिशनल फोर्स अप्लाइड. हम चाहते हैं कि हमारी ये जो लेयर है वो बनी रहे, यानी ये जो वायर है वो PQ सिचुएशन में रहे, यानी ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे. तो हमने इस PQ वायर पर एक अदर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया. सो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. अब ये जो लेंथ है वो डबल काउंट होगी, क्योंकि ये जो लेयर PQDC जो लेयर बनी है उसके 2 सरफेस होंगे, एक अप सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस. तो यहां पर जो PQ की जो लेंथ है वो हमने यहाँ L कंसीडर कर ली, तो यहां ये लेंथ डबल होगी यानी 2L. सो फोर्स F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन T इंटू लंबाई 2L. इक्वेशन फर्स्ट. अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जब हमने इस PQ आर्म पर
एक एडिशनल फोर्स F अप्लाई किया था और उस फोर्स के अप्लाई करने से डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करके ये जो वायर पी क्यू है उसकी जो नई पोजीशन है वो पी डैश क्यू डैश होती है। हियर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स, जैसी फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हुआ एंड सिचुएशन ऑफ वायर इज पी डैश क्यू डैश, यानी वो वायर जो है वो पी डैश क्यू डैश सिचुएशन में आ गया। तब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स है और फोर्स हमने इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर लिख रखा है। तो हमने यहां लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी। सो वर्क डन W इज इक्वल टू F की वैल्यू है T इंटू 2L और इंटू डेल्टा एक्स। तो वर्क डन जब हमने यहां कैलकुलेट किया, अब यहां देखिए कि 2L लेंथ है, डेल्टा एक्स ब्रेथ है, तो टोटल जो एरिया कवर होगा वो डेल्टा ए होगा। यहां पर ये L हो गया, ये डेल्टा एक्स है तो डेल्टा ए, और वो एरिया डबल है क्योंकि लंबाई 2L है इधर और जस्ट अपोजिट साइड। सो वर्क W इज इक्वल टू T इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए। तो यहां पर जो W आया वही हमारी जो है वो सरफेस एनर्जी है। हम चाहें तो W इज इक्वल टू E लिख सकते हैं। सो E इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए और T इज इक्वल टू E अपॉन डेल्टा ए और T इज इक्वल टू वर्क अपॉन डेल्टा ए। इट्स यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन इज 0.03 न्यूटन पर मीटर। What amount of work is required to produce a bubble of radius 0.05 मीटर। यहां पर एक सॉफ्ट सॉल्यूशन है जिसका सरफेस टेंशन T 0.03 न्यूटन पर मीटर गिवन है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। अब इससे जो सॉफ्ट बबल बनेगा जिसकी रेडियस गिवन है R इज इक्वल टू 0.05 मीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। वर्क डन W कैलकुलेट करना है। वी नो दैट वर्क डन W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया ऑफ द बबल। इक्वेशन फर्स्ट, तो जो एरिया है बबल की वो तो डबल होगी। बबल यानी स्फेरिकल और स्फीयर की एरिया है 4πr² इंटू 2, क्योंकि जो बबल है उसके बाहर भी एयर है, इनसाइड भी एयर है, तो एरिया डबल। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 8πr²। From equation first, work done W is equal to T into 8πr². Put these value. W is equal to surface tension 3 into 10⁻⁻² into 8 pi 3.14 into radius 5 into 10⁻⁻² और होल स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो 8 3 जा 24, 10⁻⁻² इंटू 3.14 इंटू 25 10⁻⁻4। तो W इज इक्वल टू 25 4 जा 100, 0 10, 25 2 जा 50, 10 60 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6। सो W इज इक्वल टू, इसका पॉइंट हटा दिया, 6 इंटू
314 10 की पावर -6। तो हमने यहां पर वर्क डन निकाला तो 6 से मल्टीपल किया, 6 4 जा 24, 2 6 बन जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18.84 इंटू 10 की पावर -6 जूल, और वर्क W इज इक्वल टू 1.884 इंटू 10 की पावर -5 जूल।